हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रितेश गर्ग और मैं एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर में पढ़ता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि नवंबर आ गया और नवंबर से मई में सिर्फ 6 महीने का टाइम पड़ा है। और क्या आप अभी भी नीट क्लियर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने खुद ने नीट 6 महीने में क्लियर किया था और मैंने यूट्यूब के थ्रू ही 6 महीने में नीट क्लियर किया था। और आप ये मेरा वीडियो में देख सकते हैं। इस चैनल पे मेरा जो फर्स्ट वीडियो है वो इसी के ऊपर मैं आई बटन पे यहाँ पे ऊपर कहीं पे आ रहा होगा, तो उसमें दे दूंगा। तो 6 महीने में क्लियर हो सकता है, नीट पॉसिबल है। अगर आपके 350 से 400 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो ये कम्प्लीटली पॉसिबल है कि आप अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं, अच्छा या डिसेंट रैंक लेके आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप कितना पुट इन करने के लिए तैयार हैं अपना। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन हटा दो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, मैंने अपने जो अपना प्रिपरेशन टाइम था मैंने इंस्टा डिलीट कर दिया था। वो आप देखिए, अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इंस्टा पे अपनी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। अगर मैं कुछ भी देखने लग जाता तो बहुत लंबे टाइम तक देख रहा हूँ। तो इंस्टा तो मेरे हिसाब से अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप माइंड फ्रेश करने के लिए भी या फिर आप ब्रेक लेने के लिए आप रील देखते हो तो आपको पता है वो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। 5 मिनट के 15 मिनट, फिर 15 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो कोई भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी सोशल मीडिया। अगर आपको गेम खेलते हैं, मूवीज़ वगैरह, एक बार छोड़ दो सब, क्योंकि ये 6 महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर आपके कोई टॉक्सिक फ्रेंड है जो आपको टाइम वेस्ट करवा रहे हैं, कुछ भी है, तो वो भी एक बार कनेक्शन कट ऑफ कर दीजिए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आपको अच्छे दोस्त मिल जाएंगे और जो भी आपका अच्छा दोस्त होगा अभी, वो आपको मोटिवेट ही करेगा पढ़ने के लिए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम फर्स्ट में तो आप यही क्लियर कीजिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आप 6 महीने में लास्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सब सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ योर स्टडी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वैसे हम कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पढ़ाई की, लेकिन अभी आप कंपटीशन देख रहे हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ तो मतलब वो तो स्काई रॉकेट, पूरा बहुत शानदार कट ऑफ गया उसका। तो इसलिए अब आपको क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर स्टडी देनी पड़ेगी। इसके बिना काम नहीं होगा। तो आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। और ये भी सारी फोकस स्टडी सेशंस होने चाहिए। मतलब आपको पूरा फोकस से ही पढ़ना है। अगर आप 10-12 घंटे अपने दिन का दे रहे हैं तो वो प्रॉपर स्टडी में ही जाए और आप पूरा ध्यान से जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ें। उसके बाद अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो ऐसे नहीं कि आप आगे आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का आप भूलते जा रहे हो। उससे आपको फिर कोई मतलब सेंस नहीं बनने का पढ़ने का। अब ये 6 महीने को अच्छे से स्ट्रेटेजाइज कीजिए, रिवीजन प्लान्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मैं पता नहीं कितनी बार बोलूँ इसको, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी प्रिपरेशन फेज़ में अगर मैं मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हुआ है। मतलब प्रैक्टिस में उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा उसके आपको 100-200 एमसीक्यू लगाने ही पड़ेंगे। आप डेली का एक टारगेट रखिए, आप जितना एमसीक्यूज लगा सकते हैं 100 तो मिनिमम है कि 100 तो आपको लगाने ही लगाने हैं। वो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म से लगा सकते हैं। आप अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने। हर कोचिंग के एमसीक्यूज अच्छे ही हैं। तो आप बस वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे एमसीक्यूज लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीकली पेपर प्रैक्टिस करनी है। वीकली पेपर प्रैक्टिस का करने का क्या मतलब कि आप ऑनलाइन टेस्ट तो देते होंगे। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया कि आप ऑफलाइन ही टेस्ट दे रहे होंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ ऑनलाइन स्क्रीन्स पे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप भी ऑफलाइन एक बार पेपर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, घर पे कोई पास पेपर प्रिंट करवा के उसको टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। और हर हफ्ते आपको प्रैक्टिस करनी है। उस पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, उसको फिर इवेल्यूएट कीजिए कि कहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, कि अगर वो एनसीईआरटी बेस्ड था या फिर ईजी था या कैसा था, तो आपको उसको इवेल्यूएट करना है। तो ये पेपर प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीक में एक पेपर तो आपको देना ही देना है। उसके बाद आप चाहे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं पेपर देने का। उसके बाद अगला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मतलब आपको पता ही है आप पेपर कितना ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। जब से 2019 से आई गेस कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा था। मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन तब क्या हुआ, एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा चीज़ें वो पूछने लगे, तो फिर मैंने कोचिंग छोड़ के अपने घर पे पढ़ने लग गया था। मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग बुरा है या कुछ भी नहीं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। तो मैंने ऐसा था कि मेरे पास 6 महीने थे, तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ूंगा। मैंने लिटरली बायो की सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी थी। लेकिन वो मैंने एनसीईआरटी इतनी बार पढ़ ली थी कि मेरे को कोई आधी रात को भी कोई क्वेश्चन पूछ के बता देता तो मैं उस टाइम बता सकता था। और बायो में मेरे 355 नंबर थे, 360 में से एक क्वेश्चन गलत हुआ था। और क्या नाम है, तो आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि आपको मेमोराइज हो जाए पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी का। बायो में तो मतलब बिल्कुल ही हद एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है कि आधी रात को भी कोई कुछ पूछे किसी भी पेज के किसी भी कोने से तो आप उसको बता सको। बेसिक टिप्स तो मेरी यही 5 रहेंगी। अभी आगे मैं वीडियोस बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज, अगर आपको चाहिए होंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं ट्राई करूँगा सबको आंसर करने का, ठीक है।
और इसके बाद अगर आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।